दिल कर रहा है उसे देखते ही जाऊं, पर क्या करूं, सिर्फ 5 मिनट ही हैं और कुछ करना पड़ेगा। हाय, ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया, सॉरी। हाँ, क्या कर रही हो, बुक पढ़ रही हो? जी हाँ। 50 शेड्स ऑफ ग्रे मस्त बुक है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्लाइमैक्स में उतना मजा नहीं आया। क्या क्लाइमैक्स है, मुझे बताओ। क्लाइमैक्स शेड में मेरा वाला पिंक कलर नहीं था, इसलिए मजा नहीं आया। लेट वेजिटेबल थोड़ी देर फ्राइंग। मैडम क्या है? आप यहाँ बीच में सेंटर में रहिए, आपका फ्रेम इतना ही है, आप बाहर गई ना तो फिर आउट हो जाएंगी। फ्रेम में वापस आने के लिए क्या करूं? एक्सक्यूज मी, क्या मैं आ जाऊँ? कह के अंदर आना। हाँ, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आ जाऊं? कॉपी पेस्ट करती है, शुरू करो। अब मैं टमाटर काटना सिखाऊंगी। अभी 1 मिनट पहले फ्रेम के अंदर कैसे रहना है उसका इतना बड़ा भाषण दिया है, छुपा कर काटोगी तो फ्रेम में कैसे आएगा? लाओ मुझे दो। इधर ये प्लेट में रखा, कैमरे के सामने काटना है, जो भी काटा काटो, काटा काटा, उंगली काट दी। ये फिंगर चिप्स है क्या? आनंद आनंद। उन्हें चिल्लाने दो। वैसे मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने पूछा तुमसे पसंद है या नहीं। अब तुम इतना पूछ रही हो तो बता ही देता हूँ क्या क्या पसंद है क्या क्या नहीं। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगते हैं। दिल करता है उन्हें पुलिस के हवाले कर दूं। ये तो कुछ भी नहीं, जब तंबाकू थूकने वाला कोई दिखता है ना तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। काश फिनाल से उनका मुंह धो पाता। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे किस बात से है, कौन सी बात थी? हाँ, याद आ गया। वो जो बुढ़े लोग मस्त लड़कियां वो जो बुढ़े अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को छेड़ते हैं, उन्हें तो बीच बाजार में खड़े करके शूट कर देना चाहिए। Get out! सॉरी माँ। सॉरी बोला ना मैंने। क्या कद्दू जैसी शक्ल बना रखी है तुमने? मुस्कुराओ ना। मेरी स्माइल कोई बल्ब है जो स्विच ऑन करती आ जाएगी? मॉम, वो लुच्चा मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। चुप कर, वो तो बहुत ही मासूम है। शक्ल देखिए उसकी, कितना बेवकूफ टाइप लगता है। अगर मेरा शो संडे बनाओ अंडे हिट हो गया ना तो मैं मंडे से लेके सैटरडे तक लोगों को हजारों अंडे की रेसिपी सिखा दूंगी। क्या लगता है वो आपकी कुकिंग पर प्रोग्राम बनाने आए थे? वो किसी और इरादे से आए थे। उन्हें ज्यादा इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। दिव्या, बचपन से सिखा रही हूँ कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। पता नहीं बेचारा हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। वेलकम टू संडे कुकिंग। पोटैटो फूटेटो। तेरी छाछ भी मतलब तेरी छाछ भी ना कुकिंग। तुझे तो कुत्ते की तरह लात मार के निकाल दिया, फिर भी मुंह फाड़ के हंस रहा है। लड़के के लिए तो कितना गिर गया यार। चल कल ऑफिस जाना है, चल सो जाते हैं। एक बात बताऊं, लगता है तो शर्म बेच के खा गया है। अब तेरा क्या होगा यार? अब तो तेरे साथ खड़े रहने में भी मुझे शर्म आती है। मतलब शर्म जिसने की शर्म उसके फूटे करम, वो कहावत तूने अपना ली है, शर्म ही छोड़ दी है। क्या सच में मेरे इंसल्ट खराब हो गई? गली का कुत्ता भी इतनी इंसल्ट के बाद नाले में कूद के जान दे देता। बाहर निकल। चद्दर ले लिया, अपना टॉवल दे। तू बोल, मेरे को बुरा लगना चाहिए। अगर फोन पर कोई इतना डांटता तो फोन का मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाता। उठ के बोल, क्या बोल रहा है? अब बोल, इंसल्ट हुई या नहीं? मैंने कॉलेज में ये सीखा है कि लड़की जब गुस्सा करे मतलब लड़के की इंसल्ट है। अच्छा, तो अभी उसने मेरी कैसी इंसल्ट की, बता ना प्लीज। अरे छोड़ यार, ऐसे तो 150-200 लड़कियों ने मुझे डांटा है, ऐसी बात भूल जानी, दिल पे मत ले। मंदिर का घंटा हूँ, कोई भी बजाएगा? मैं इतनी मेहनत से बैग वापस ला के दिया, उसकी माँ को हीरोइन बनाया। मेरे कंफ्यूजन में बहुत उलझन है, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? देख, लाइफ में कई चीजें पहली बार होती है, लेकिन अभी तुझे क्या करना है? उसको फोन कर, उसका बाप भाई एक। मैं क्यों डांटूं, मैं क्यों पंगा लूं? ठीक है तो मैं करता हूँ। फोन मत कर। फोन में कभी छोटा रिचार्ज कराया है? फोन मांगो, किडनी क्रीम क्रीम फटसवा नीचे रख। चल फोन लगा। किसको फोन लगाऊं? देविया को। कौन दिव्या? यार चप्पल से मारो। लगाता हूँ।
सच कह रहा हूँ, उससे प्यार करना छोड़ दे। Correct. उसका चेहरा करेले जैसा है और उसकी माँ वो क्या बोल रही थी, पोटैटो। पूरी जिंदगी तुझे पोटैटो खिलाएंगी। पोटैटो खा खा के तेरा पेट निकल आएगा, बॉडी नहीं बनेगी, तू हीरो नहीं बन पाएगा। ए, रुक रुक मत बोल, अभी तो मैं फॉर्म में आया हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करते। अरे, जिंदगी अरे, और तेरा मौत फॉर्म के छोड़, बीच का फासला अरे, चंद्र की मैसेज- तलवार की अरे, धार मेरे से बात ज्यादा सुन, तेज टेप नहीं है। रिकॉर्डर। अरे चढ़ मत, चढ़ी हुई है। प्यार अंदर हिचकोले खा रहा है, कहीं छलक के बाहर ना जाए। जबान पे कंट्रोल, फीलिंग पे लगाम कसनी होगी। हेलो, सॉरी बोलने का ये कौन सा तरीका है? खिसकी हुई है क्या? मुझे तो बॉयफ्रेंड मिल गया। सच में? क्या साउंड कह रही हो? इंजीनियर है। देख फोटो दिखाती हूँ। बताया था ये फोटो देखो तो पहले की नहीं परसों क्लास बंक करके ब्यूटी पार्लर चलते हैं, तो चलेगी ना? के नाम लिखवा लो। हाय दिव्या। हाय। मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया? मैंने कब इग्नोर किया? अभी जब तुम बाहर से अंदर आई, इतना हैंडसम लड़का दिखाई नहीं दिया? सॉरी, मैंने नहीं देखा। जब बोलती हो सच बोलती हो। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। बापू ने कहा ना, नाराज होना आसान है, माफ करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स कहने के लिए यहाँ आया था, किस लिए? क्योंकि सारी गलती तो मेरी थी। मुझे तुम्हारी डायरी पढ़नी नहीं चाहिए थी। अब इतनी गलत हरकत मैंने की, पर 1 रुपया खर्च करके तुमने सॉरी का SMS किया, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें दिल से थैंक्स कहने के लिए आया हूँ। क्या कहा? मैंने तुम्हें सॉरी का SMS भेजा था? बकवास मत करो, बल्कि तुमने मुझे सॉरी का SMS भेजा था। डायरी में लिखती हो कि झूठ से नफरत है और ठगाठक झूठ ठोकती जा रही हो। ये क्या बात हुई यार? मैंने SMS में तुम्हारी राइटिंग पहचान ली। सवाल ही नहीं है। रुको, ये देखो। तुम्हें ये मैसेज मैंने नहीं भेजा है, बल्कि मेरी माँ ने भेजा है। I'm sorry, आनंद। ए, हाँ। ये मेरा ऑफिस है। अच्छा। यहाँ पे हर जगह सुंदर सुंदर लड़कियाँ दिखेंगी। किधर? कहाँ है? सोफे के पीछे? ज्यादा फड़फड़ा मत, उधर खटमल वाले सोफे में बैठ। हाँ। अरे इधर नहीं, उधर। अरे मुझे क्या मालूम, जा। रोज रोज थोड़ी आता हूँ यहाँ पे। मैडम क्यों बुलाया? चंद्रू, रामपुरा के इंदिरा थिएटर के ठीक पीछे एक गोदाम है, वहाँ से फुटेज लानी है। 4 दिनों से मुझे लाल कलर का जॉन्डिस हुआ है। छुट्टी के बजाय आप मुझे वहाँ भेज रही है जहाँ अंडरवर्ल्ड वाले अंडरवेयर भी उतरवा लेते हैं। खबर मिली है कि नॉर्थ गैंग उसी गोदाम से अपनी इलीगल एक्टिविटी चला रहे हैं। इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है? पुलिस को बोलते हैं ना, वो 2 नाली बंदूक लेके पहुँच जाएंगे। पुलिस के पास जाने से पहले कुछ प्रूफ तो लाने होंगे चंद्रू। अभी जाकर उनकी इलीगल एक्टिविटी शूट करो। मैडम, क्रिकेट शूट करने में और अंडरवर्ल्ड वाले को शूट करने में फर्क है ना। वो बॉल फेंकते हैं, ये बम फेंकते हैं। इन्होंने मेरी विकेट उड़ा दी तो। इस वक्त गोदाम में कोई नहीं है, इसीलिए तो हमें शूट के ऑर्डर मिले हैं। इससे हमारी चैनल की TRP दुगनी हो जाएगी। मैडम, मेरे पास अड़कम दड़कम दोम धड़ाका वाला आइडिया है, फ्री में दूं क्या? कौन सा? हम अंडरवर्ल्ड अवार्ड रखेंगे और सारे माफिया को बोलेंगे कि अगर आपको अवार्ड पाना है तो बायोडेटा सबमिट करो। जब माफिया आएंगे तो हम पुलिस को बुलाकर उन गुंडों को जेल भिजवा देंगे। तुम गोदाम जाओगे या रेजिग्नेशन देकर घर? जहाँ भी जाऊँ आपकी धमकी और मेरा बैड लक पीछा थोड़ी छोड़ेगा। ए चिंगू, ए,
कितना टाइम लगा है बैठे बैठे, तशरीफ सुन हो गई थी मालूम। ए, मेरे दिमाग की दही मत करे, एक शूटिंग में जाना है। शूटिंग देख, बिना कन्वेंस के मैं शूटिंग पे नहीं आऊंगा। आप बैल, मुझे मार कहावत सुनी होगी, आज एक्सपीरियंस भी कराता हूँ। चल। क्या बोल रहे? ले कैमरा पकड़। अरे यार, प्रियंका और कटरीना कहीं दिख नहीं रही है। हाँ, वो दोनों मेकअप रूम में तेरी पसंद के कपड़े पहनेंगे, फिर बाहर आएंगे, शूटिंग करेंगे। ए, ये कोई फिल्मी सेट नहीं है, स्मगलिंग का अड्डा है। अरे तो मुझे यहाँ पर आने का इनविटेशन क्यों दिया? मैंने नहीं बुलाया, तो खुद आया है। वाह, अब शौक से मर। अगर उन्होंने हमें शूट करते देख लिया ना, तो असली गन से हम दोनों को शूट कर देंगे। और ब्रेकिंग न्यूज होगी, एक स्टार रिपोर्टर और स्ट्रगलर एक्टर मारे गए। वैसे ये लोकेशन किसी फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए एकदम सही है। फिल्म के क्लाइमेक्स का छोड़, आज हमारी फिल्म का क्लाइमेक्स इसी जगह बनने वाला है। जब मैं बड़ा स्टार बन जाऊंगा ना, तो इसी लोकेशन पर बनी लियोन के साथ शूटिंग करूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ कल का सूरज देख पाएंगे कि नहीं। और तू बड़ी बड़ी हीरोइनों के सपने देख रहा है। अपने मुंह का शटर बंद कर, मैं अपने कैमरा का शटर खोलता हूँ। एक सेल्फी लेना। अबे हट, खुद को सुपर हीरो समझता है, पोज दे के खड़ा हो गया। ये सारे गैंगस्टर्स गए कहाँ? गैंगस्टर का पेट खराब होगा, जुलाब की दवाई लेने गए होंगे। मैडम ने कहा था यहाँ ड्रग्स और स्मगलिंग का सामान मिलेगा, लेकिन यहाँ तो ढाबा खोलने की तैयारी दिख रही है। ये देख। हैं? ये सब क्या है? आटे और मसाले का क्लोजअप लेना। कितना गंदा टेस्ट है। कोई इस ढाबे का खाना खाएगा तो वैसे ही मर जाएगा। सच में? इसे तो सुन के कुछ कुछ होने लगा है। हाँ यार। वाओ, फोटो तो बहुत मस्त है। गुड मॉर्निंग पूजा, शूटिंग के लिए जा रही हो? जी सर। आहा, वैसे घर अच्छा सजाया है। खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। सिर्फ एड्स की मॉडलिंग करती हो या नाटक कंपनी में भी काम करती हो? फिलहाल तो मॉडलिंग ही कर रही हूँ। हेलो मैडम, गाड़ी आ गई है। ओके, मैं अभी आ रही हूँ। मरने वाला वो डायरेक्टर विनोद तुम्हारा क्लोज फ्रेंड था क्या? जी, काफी क्लोज था। तुम कमिश्नर को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाली थी। ऐतराज ना हो तो मुझे भी बता सकते हो। आप क्या पूछ रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो मैडम, शूटिंग के लिए लेट हो रहा है। मैडम, आज शूटिंग में नहीं आएंगी। आप कौन? सिटी पुलिस कमिश्नर कैलाश बोल रहा हूं मैं। कीप द फोन डाउन। डैम इट। ओ, चुप क्यों हो गई? पूजा, मैं ही शहर का पुलिस कमिश्नर हूं, कल ही पोस्ट मिली है। विनोद का मर्डर केस अब मुझे मिला है। तो बताओ, कौन सा सच तुम कमिश्नर को बताने वाली थी? मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया। सच कह रही हो? हाँ? तो ये सुनो। नहीं बता सकी। ज्वाइंट कमिश्नर कैलाश उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। आप कुछ बताओगी? तुम जिससे भी कोई बात करोगी, मुझे उसकी पूरी खबर होगी। मैं जानता हूं, जब विनोद ने मुझे फोन किया तो तुम भी उसके साथ थी, फिर भी तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। डू यू वांट मी टू बिलीव दिस क्रैप? मेरे अलावा किसी और को ये सच बताओगी तो जिंदा नहीं बच पाओगी तुम। जो विनोद ने की वो बेवकूफी मत करो। हर दिन हर पल हमारी नजर तुम पर रहेगी, और सिर्फ पुलिस ही नहीं, उनकी भी नजर रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये क्या हो गया?